स्टॉप जेनोसाइड इन गाज़ा, इस तरह से जो प्रोटेस्ट है वो फिलहाल जंतर मंतर पर आपको इन तस्वीरों में नजर आएगा। एक बार हम तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर जंतर मंतर पर पहुंचे हुए हैं और जिस तरह से नरसंहार की जो तस्वीरें या हिंसा की जो तस्वीरें गाज़ा से निकल कर आ रही हैं उसके विरोध में तमाम मुस्लिम संगठन से जुड़े हुए लोग जो हैं वो जंतर मंतर पर पहुंचे हुए हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए फिलहाल मौजूद हैं स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के जो अध्यक्ष हैं अब्दुल हफीज़ साहब। अब्दुल हफीज़ जी, इस जो प्रदर्शन है यहाँ पर जंतर मंतर पर आप सबके जो इकट्ठा होने का, जो मुस्लिम संगठन के एक तरह से सामूहिक रूप से यहाँ पर आकर प्रदर्शन करने का क्या मतलब है, क्या मैसेज है? जी, हम इस मौके पे देख रहे हैं कि दुनिया भर में जो फ़लस्तीन का वाक़या एक बड़ा वाक़या के तौर पे सामने आया है। पहले तो वहाँ से 2 साल से एक जेनोसाइड जारी है और अभी कुछ महीनों से हम ये भी देख रहे हैं कि वह खाना और पानी भी बंद हो चुका है। एड नहीं पहुँच रही है। एड पहुँचाने के लिए जब एड लेने के लिए लोग जा रहे हैं तो वहाँ पर उनको मारा जा रहा है। तो इन सब के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए जितने भी प्रोमिनेंट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया भर के, उसके वहाँ पे जमात इस्लामी है, जमीयतुल उलमा अहले हदीस, सबके प्रेसिडेंट यहाँ पर आए हुए हैं और वो इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि स्टॉप जेनोसाइड इन गाज़ा, इसराइल के ख़िलाफ़ आप बात करिए और गाज़ा के फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाइए। हम इस मौके भारत सरकार से भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि भारत सरकार जो है फ़लस्तीन के हिस्टोरिकली फ़लस्तीन के हक़ में रहा है, तो वो इस मौके पर भी फ़लस्तीन के सपोर्ट में अपनी आवाज़ को बुलंद करें। कितनी संख्या में जो लोग हैं, हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। क्या संगठन, कौन कौन से संगठनों को यहाँ पर इस प्रदर्शन में आमंत्रित किया गया था और इसके साथ साथ कितनी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर अभी तक पहुँचे हुए हैं, क्या जानकारी है? जी, बहुत आप देख रहे हैं, आपके कैमरे ने बताया कि बहुत हज़ारों लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं और ना सिर्फ यहाँ पे मुसलमान हैं बल्कि दूसरे धर्म के लोग भी हैं। आप खुद यहाँ पे अभी जो स्पीकर है आप वहाँ देख सकते हैं कि त्रिपाठी साहब वहाँ पे बात कर रहे हैं, वो एक बड़ा नाम है फ़लस्तीन के हक़ में। तो हम इस मौके पे कहते हैं कि ना सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदुस्तान के हर सिटीज़न को जो है फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाने के लिए आगे आना चाहिए और यही यहाँ पर आवाज़ दी जा रही है। यहाँ पर जमात इस्लामी हिंद ऑर्गेनाइजेशन है, जमीयतुल उलमा ऑर्गेनाइजेशन है, अहले हदीस है, इसके अलावा एक्टिविस्ट हज़रात है, यहाँ पर दीगर लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। आखिर में एक सवाल ये भी रहेगा, क्या ये धार्मिक आधार पर हो रहा है या फिर मानवीय आधार पर? चूँकि सिर्फ इजराइल फ़िलिस्तीन में ही जंग के हालात या फिर फ़िलिस्तीन में हालात जो हैं वो ख़राब नहीं नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं रूस यूक्रेन का जो युद्ध है वहाँ भी हालात काफ़ी ज़्यादा गंभीर हैं, लेकिन उसको लेकर जो बड़ा प्रदर्शन है वो देश में नहीं देखने को मिलता, या कहें देश में भी तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर बड़ा प्रदर्शन नहीं होता है। फ़िलिस्तीन के लिए सिर्फ जो एक बड़ा प्रदर्शन है वो आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ऐसे चीज़ें क्यों? जी, ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है कि हम सिर्फ फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठा रहे हैं, बल्कि हमने जितने भी देश के मुद्दे आए उन सब पे आवाज़ उठाई है। जहाँ तक मैं SIO की बात करना चाहूँगा कि हम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो स्टूडेंट के हर मुद्दे पे हम अपनी बात करते हैं, हर धर्म के लोगों के लिए बात करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग फ़लस्तीन के हक़ में भी आवाज़, लेकिन आप ये भी गौर करिए कि स्केल क्या है। यहाँ पर ये सेंचुरी का एक बहुत बड़ा जेनोसाइड हो रहा है, 1 लाख के करीब लोग मरने की बात है वहाँ पर। तो ये ज़ाहिर सी बात, स्केल जब ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लोग प्रोटेस्ट करेंगे, ज़्यादा आवाज़ उठाई जाएगी, इसीलिए आवाज़ उठाई जा रही है। ये इसी तरीके का ऑक्यूपेशन है जैसा हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों ने ऑक्यूपाई किया था और हमारे मुल्क की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उसी तरीके से फ़लस्तीन इस आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और उन पे धार्मिक आधार पे भी लोग टॉर्चर करने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी ज़मीनों से भी उनको निकाला जा रहा है। वहाँ पर मुसलमान भी है, साथ में क्रिश्चियंस भी है, वहाँ पे चर्च पे भी अटैक हो रहा है। तो ये पूरा जो मामला है कि फ़लस्तीनियों को उनसे निकाल देना, वहाँ से एक्सपेल कर देना और इसराइल जो है वहाँ पर ग्रेटर इसराइल बनाने का ख्वाब देख रहा है और ये हमारे मुल्क के लिए भी ख़तरा है। आगे चल के ये लोग एशिया और अफ्रीका को भी ऑक्यूपाई करने की बात करेंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारा मुल्क ग्लोबल साउथ का एक लीडर बन के इसके खिलाफ, इसराइल के खिलाफ आवाज़ उठाए। और हिस्टोरिकली जैसे गांधी जी ने कहा था, गांधी जी ने क्या कहा था कि हमारे मुल्क की आज़ादी जब होगी जब फ़लस्तीन आज़ाद होगा। फ़लस्तीनियों के लिए उसी तरीके से जैसा ब्रिटेन जो है ब्रिटिश लोगों के लिए, तो हम वही बात को यहाँ पर दोहराने के लिए आए हुए। शुक्रिया बात करने के लिए। तो इस तरह की जो तस्वीरें वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो फिलहाल जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं और जो तस्वीरें खासकर फ़िलिस्तीन में से सामने निकल कर आ रही हैं उसी को लेकर बड़ा प्रदर्शन जो है वो फिलहाल यहाँ पर जंतर मंतर पर होता हुआ नजर आएगा। बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो भी पहुंची हुई हैं, इनसे में से कुछ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप मैम, क्या नाम है आपका? आप ABP न्यूज़ हैं सर, मैं फॉलो करती हूँ एंड आप कभी भी रियलिटी नहीं दिखाते। व्हाट यू आर आस्किंग टू मी इट्स अनदर पार्ट, बट आप जो यहाँ पूछ रहे हैं उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे वो आपके नेम से पता चल जाए। यहाँ पर इस प्रदर्शन में आई हैं, क्या आप कहना चाहेंगी? फ्री फ़लस्तीन का आपने ऊपर वो भी लगा, बैंड भी लगाया हुआ है, तो क्या आप कहना चाहेंगे? क्या UNO और क्या
We all are Indians and Indians are with Palestine. We all are with Palestine and एक साल से हम रो रहे हैं उनके लिए. हम कुछ कह नहीं पाते बट हम उनके लिए रो रहे हैं. We are with them और हमेशा रहेंगे. बस पहुंच नहीं पाते हैं लेकिन हमारा दिल उन लोगों के साथ हमेशा रहेगा. We all Indians are with the Palestinians. मैम क्या नाम है आपका? जी शाइस्ता कमाल। गाजा में नरसंहार जिस तरह की चीजें आप लोग मतलब क्या बोलना चाहेंगी, आप लोग इसमें शामिल हुई हैं? ठीक है, तो इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो फिलहाल जंतर मंतर पर सामने नजर आ रही हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस गाजा के जो जिस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं उसके विरोध में प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन सुनील पांडे के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज, दिल्ली। इस सोच को दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती और ये सोच इंशाअल्लाह दुनिया को एक वाक्य को बयान करते हुए मैं इस प्रोटेस्ट में वो तमाम मुतालिबात जो मुझसे लोगों ने तमाम का साथ देते हुए यहाँ पर फलस्तीनी किसी सोल्जर ने अपने निकाह को गुस्से में आकर वो इसराइल के फौजी को मार दिया और जो फौजियों ने देखा कि उसको दो और इन जनाजों के ऊपर इनके माँ बाप मिल रहे हैं कि अगर तुम मुनासिब समझो तो मेरी दरखास्त को कबूल कर दो। लड़की का बाप सुनता है, कहता है क्या बात है, कहा कि अगर तुम मुनासिब समझो तो अपने लड़के का हाथ मेरे लड़के के लिए दे दो और यहाँ आज हम निकाह पढ़वा दें। वो कहता है कि अजीब बात है कि लाके पड़े हुए हैं और तुम निकाह की बात करते हो। तो इस फलस्तीन की कामयाबी की तरफ ले जा रहा है। चाहे वो आर्टिकल 14 हो जो राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं या आर्टिकल 15 हो जो कहते हैं कि भेद। हम फिलहाल मौजूद हैं जंतर मंतर पर और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जमात इस्लामी संगठन की तरफ से जो गाजा में नरसंहार की जो तस्वीरें आ रही थी उसके विरोध में बड़ा प्रदर्शन फिलहाल जंतर मंतर पर किया जा रहा है और तस्वीरें आपको मेन स्टेज की दिखा रहे हैं जहां पर आपको जमात इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद शरफ हुसैनी और इसके साथ साथ जमात इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष सलीम इंजीनियर के साथ साथ तमाम जो मुस्लिम संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे और सामने जो झंडा लगा हुआ फिलिस्तीन का नजर आएगा, वी स्टैंड विद पैलेस्टाइन। तो इस तरह की तस्वीरें फिलहाल यहाँ पर नजर आएंगी और स्टॉप गाजा जेनोसाइड इस तरह का जो पोस्टर है वो भी लगाया गया है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आपको यहाँ पर इस प्रदर्शन में शामिल होते हुए नजर आएंगे। ऑक्यूपेशन इज ए क्राइम, ऑक्यूपेशन इज ए क्राइम। तो इस तरह के पोस्टर के साथ, पैम्पलेट के साथ, नो पीस विदाउट जस्टिस, इस तरह के पैम्पलेट के साथ यहाँ पर आपको बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आपको नजर आएंगे और जिस तरह से जेनोसाइड की वहाँ पर तस्वीरें आ रही हैं, स्टॉप जेनोसाइड इन गाजा, और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जंतर मंतर पर फिलहाल नजर आएंगे। गाजा में नरसंहार बंद करो और तमाम जो पैम्पलेट के साथ बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें फिलहाल जंतर मंतर की जहां पर जो ये बड़ा प्रदर्शन गाजा में जिस तरह से नरसंहार की जो तस्वीरें जो सामने निकल कर आ रही हैं उसी के चलते मुस्लिम संगठन की तरफ से जो बड़ा प्रोटेस्ट वो फिलहाल जंतर मंतर पर नजर आ रहा है और स्टॉप गाजा जेनोसाइड इस नारे के साथ फिलहाल यहाँ पर प्रदर्शन होता हुआ नजर आ रहा है। Basically want Israel to stop occupation. Israel
पैलेस्टाइन एरिया से निकालना पड़ेगा, राइट? यू नो, दे हैव ऑक्यूपाइड, दे हैव ब्रीच्ड देयर ओन बाउंड्रीज एंड दे आर ऑक्यूपाइंग इनटू पैलेस्टाइन. दैट्स व्हाई वी से फ्रॉम द रिवर टू द सी वी वांट पैलेस्टाइन टू बी फ्री. एंड दिस इज द मैसेज वी आर ट्राइंग टू टेल टू द गवर्नमेंट दैट मेनी ऑफ योर सिटीजन्स, सब सिटीजन्स को एक ही चाहिए, पैलेस्टाइन फ्री होना चाहिए. ये सब सिटीजन्स, यहाँ इतना ज़्यादा सिटीजन्स है, एटलीस्ट 500 पीपल यहाँ है ना, वो सबको यही चाहिए, पैलेस्टाइन फ्री होना चाहिए. अभी जेनोसाइड हो रहे हैं, वो जेनोसाइड बिल्कुल स्टॉप करना पड़ेगा. इसके लिए सिर्फ डिप्लोमेटिक स्टैंड नहीं हो पाएगा. लाइक यू नो, वी आर कॉलिंग फॉर सीज फायर, इंडिया हैज कॉल्ड सीज फायर, व्हिच इज इंडिया हैज डन. वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट एज सिटीजन्स, बट दैट इज अ डिप्लोमेटिक स्टैंड. उसके आगे जाके कॉन्क्रीट स्टेप्स डालना पड़ेगा. डाइवेस्ट, पुट एम्बार्गो ऑन इजरायली इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, डाइवेस्ट फ्रॉम Indian firms like Tata, Ambani and Adani firms should divest from, you know, Israeli firms. They can still run their business even if they divest from Israeli funds. We are not asking for the shutting down of any of these companies. We are asking for them to divest from Israel as an immediate action. फिर वो सब सिटीजन्स बॉयकॉट करना पड़ेगा. नेस्ले, पेप्सी, मैकडोनल्ड्स, टाटा का वेस्ट साइड, जूडियो, फिर स्टारबक्स, वो सब बॉयकॉट करना पड़ेगा. बिकॉज थ्रू मनी ओनली मनी की वजह से प्रेशर डाल सकते हैं. मनी नहीं, हम मनी दे रहे हैं ना, तो वो सीधा जेनोसाइड के जा सकते हैं. हमारे मनी वहाँ यूज़ कर सकते हैं. इसीलिए हम बॉयकॉट करना है. हम बॉयकॉट करके उनको प्रेशर डाल के डाइवर्स करने के लिए कोशिश कर सकते हैं. इसीलिए मेरा नाम डेंसी है एंड मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ बिकॉज हम सब स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम DU एंड मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स का ऐसे रेजिस्टेंस एंड लिबरेशन मूवमेंट्स में इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है. सॉलिडेरिटी दिखाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम इस देश के यूथ हैं, तो हमारे अंदर ये रेजिस्टेंस की भावना और किसी भी तरह के ऑपरेशन से लड़ने की भावना होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. We have come for justice for humanity. It's all what's all going on in Gaza. It's against it's inhuman act is going on. So we are for justice. No need to disclose my name. Sorry. गाजा से जिस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, उसके विरोध में फिलहाल जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन वो चल रहा है और तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं. यहाँ पर जिस तरह की भयावह तस्वीरें फ़िलिस्तीन में नज़र आ रही हैं, उसी की तरह यहाँ पर सांकेतिक रूप से जो शव है वो आपको यहाँ पर रखे हुए नज़र आएंगे. फ्री पैलेस्टीन का यहाँ पर जो झंडा है फ़िलिस्तीन का, वो भी आपको यहाँ पर लगा हुआ नज़र आएगा. बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी आपको आसपास यहाँ पर नज़र आएंगे. इस सांकेतिक रूप से जो यहाँ पर शव रखे गए हैं, इसका मैसेज क्या है, ये हम सीधे लोगों से बातचीत करेंगे. आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मोहम्मद परवेज़ हुसैन. अच्छा, ये जो एक तरह से कहा जाए तो बॉडी यहाँ पर रखी हुई है, शव रखे गए हैं, तो इसका मैसेज क्या है आपको? मैसेज ये है कि जो इज़राइल और उनका प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जो मर्डर कर रहे हैं फ़िलिस्तीन के बच्चों का, जो उनका कोई कसूर नहीं है, वो बहुत ही नाजायज़ और गलत है और इनको फ़िलिस्तीन को फ्री करना है. ये वहाँ कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं. मिस्टर ट्रम्प जो है वो वहाँ पर रिवेरा बनाने के प्रोग्राम में है और उस चक्कर में वहाँ मासूम बच्चों को, औरतों को, ज़ईफ़ों को कत्ल करें. अरे कत्ल करना, लड़ाई करना है तो मुजाहिदों से लड़े ना. आवाम बच्चों अस्पतालों पे, स्कूलों पे मार के क्या करेंगे? बच्चों को मार के क्या करेंगे? ये मैसेज दिया जा रहा है कि आज़ाद कीजिए फ़िलिस्तीन को, आज़ाद कीजिए. हम उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं. ये जो तस्वीरें हैं ये काफ़ी भयावह नज़र आ रही हैं. ये हकीकत है वहाँ की. आप वहाँ देखें जो वहाँ से आ रही हैं, रियल में यही आ रही हैं, शायद इससे भी ज़्यादा. ये तो थोड़े से हैं, वहाँ मतलब लगा बहुत ज़्यादा है. मतलब हज़ारों की तादाद में बच्चे मारे हैं, उन्होंने मर्डर किए हैं. वो खूनी है, मर्डरर है वो. सवाल मेरा ये भी है, क्या ये जो प्रदर्शन, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं, गाजा में जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरह कत्लेआम हो रहा है, उसके खिलाफ आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये क्या सिर्फ धार्मिक आधार पर हो रहा है या फिर मानवीय आधार पर हो रहा है? नो सर, एक मिनट. अगर आप याद करें, हम हिंदुस्तानी हैं, हमने हिंदुस्तान की लड़ाई अंग्रेजों से लड़ी थी. वो किससे लड़ी थी? धार्मिक आधार पे नहीं लड़ी थी. वो लड़ी थी क्योंकि वो अंग्रेज हमारे यहाँ आकर रूल कर रहे थे और यहाँ काबिज थे. 100 साल हुकूमत की और क्या किया. और वहाँ पे यही काम अब इजराइल कर रहा है, जो कि हम धार्मिक उससे नहीं कर रहे हैं. इस पर तो सब लोग आवाज़ उठा रहे हैं. इनफैक्ट जो यहूदी खुद इजराइल के, वो भी उनके खिलाफ उठा रहे हैं आवाज़ कि ये मर्डर बंद करें और वो करें. और उनके साथ जो बहुत जो रूढ़िवादी यहूदी हैं, वो भी उनके साथ नहीं है. क्या नाम है आपका? क़यामुद्दीन अख्तर. जी, मेरा ये सवाल है कि जिस तरह की तस्वीरें वहाँ निकल कर आ रही हैं, उसके विरोध में आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये क्या धार्मिक आधार पर हो रहा है या मानवीय आधार पर? क्योंकि एक
सवाल मेरा सुन लीजिए, क्योंकि जिस तरह की भयावह तस्वीरें गाजा में आ रही हैं, उसी तरह की कुछ तस्वीरें जो है वो रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन में सामने निकल कर आ रही हैं। तो क्या ये धार्मिक आधार पर आप लोग कर रहे हैं या फिर मानवीय आधार पर? हम लोग सिर्फ मानवीय आधार पर कर रहे हैं, इंसानियत के बुनियाद पर कर रहे हैं। वहाँ पर कोई औचित्य नहीं बनता है। जिस तरीके का अटैक सिविलियंस के ऊपर किया जा रहा है, छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, घरों को मिसमार किया जा रहा है, हॉस्पिटल हैं, स्कूल्स हैं, उनको डिमोलाइज किया जा रहा है ना। तो ये सब बातें जो हैं किसी भी कानून में अलाउड नहीं है। तो इसके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं। भारत सरकार से क्या अपील? हमारी सरकार से अपील है कि सरकार चूँकि देखिए स्टार्ट से ही इंडिया गवर्नमेंट जो है फ़लस्तीन के साथ रही है, फ़लस्तीन के फेवर में रही है, वहाँ की हुकूमत को फेवर करती रही है, उसकी आज़ादी को फेवर करती रही है। तो हम चाहते हैं कि हमारी हुकूमत भी जो है उसके साथ खड़ी हो। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुनैद। इस प्रदर्शन में आप पहुंचे हैं, क्या आप समझते हैं इस प्रदर्शन में आने का आपका कारण क्या है? इस प्रदर्शन में आने का सबसे बड़ा हमारा कारण है फ़िलिस्तीन गाज़ा के अंदर जो है जिस प्रकार से नरसंहार इस समय हो रहा है, उसकी इससे भयावह तस्वीरें दुनिया में कहीं हो नहीं सकती। जिस तरह छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, अस्पताल पर बम गिराए जा रहे हैं और आम सिविलियंस को, आम नागरिकों को मारा जा रहा है, और पूरा विश्व समुदाय जिस प्रकार इस समय मौन है, ये इंसानियत के बिल्कुल विरुद्ध है, मानवता के विरुद्ध है। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी मानवता है, थोड़ी सी भी इंसानियत है, धर्म को आप एक तरफ रख दीजिए। उसके अलावा जिस प्रकार से वहाँ पर कितनी भयावह तस्वीरें आ रही हैं, पूरी की पूरी बिल्डिंग्स को गिराया जा रहा है, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। आप अस्पताल पर कैसे बम गिरा सकते हैं? इसी से आपने तमाम सारी बातों का जिक्र किया, इसी से मेरा एक जुड़ा हुआ सवाल है। अभी कुछ दिन पहले जिस तरह की तस्वीरें, भयावह तस्वीरें कश्मीर में सामने निकल कर आई, तब भी इतना बड़ा प्रदर्शन जंतर मंतर पर देखने को नहीं मिला, और अब लगातार जिस तरह से गाजा में हो रहा है तो उसके विरोध में आप लोग आए। तो ये सवाल है कि जब अभी कश्मीर में हुआ तब भी इतना बड़ा प्रदर्शन क्यों नहीं? कश्मीर में जो घटना हुई, हम उसके भी विरुद्ध खड़े हैं। जो धर्म के आधार पर नाम पूछकर ये बिल्कुल भी इसको वो नहीं किया जा सकता, अलाउ नहीं किया जा सकता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, जो हमारी खुफिया एजेंसी वो कहाँ थी, सुरक्षा बल वहाँ पर क्यों नहीं थे? कोई भी व्यक्ति आकर हमारे दूसरे देश से आकर हमारी सुरक्षा एजेंसी के इतनी कमज़ोर हो गई है कि जो बाहर देश से इतनी दूर से आकर हमला करके हमारे नागरिकों को, हमारे देश के नागरिकों, आम नागरिकों को जो सैर और तफरी करने के लिए गए थे और कुछ दिन के लिए गए थे, वो उनको कैसे मारने के लिए छोड़ दिया गया, और वो मारकर चले गए और उनको पकड़ा नहीं गया। अब तक भी उनका पता नहीं लगा सकता। हम चाहते हैं कि उनको न्याय मिले। जितने भी हमारे निर्दोष भाई मारे गए हैं, वो धर्म और जाति का मसला नहीं है। हर एक भारतीय है, कोई चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, एकता के साथ देश आगे बढ़ता है। हम उस एकता को बढ़ाए रखेंगे। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान को जो है जिंदा रखेंगे, मोहब्बत बांटेंगे। ये देश मोहब्बत से जीता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर इस देश को आगे बढ़ेंगे और ये देश विश्वगुरु बनेगा। जय फिलिस्तीन, फिलिस्तीन जिंदाबाद। क्या नाम है? हाँ, क्या नाम? मेरा नाम ज़ेड खान है। यहाँ पे आने की, इस प्रदर्शन में शामिल होने के पीछे का कारण क्या है? कारण है कि इनोसेंट किलिंग हो रही है गाजा में, फ़िलिस्तीन में। ऑलमोस्ट 566 दिन हो गए ऑलमोस्ट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग है। और अनआर्म्ड लोगों को मारा जा रहा है। कोई उनके पास आर्मी नहीं है, आर्मलेस हैं वो, उनको मारा जा रहा है। पूरा क्लियर जेनोसाइड हो रहा है। तो किसी भी मजलूम पे अगर जुल्म हो रहा है तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हम यहाँ आए हुए हैं उनके सपोर्ट में। एक सवाल इसी से भी जुड़ा हुआ, आप भी भारतीय हैं, आप भी इंडियन हैं, मैं भी इंडियन हूँ। अभी कुछ दिन पहले कश्मीर में जब कत्लेआम हुआ, 26 लोगों की जान गई, उस तरह का प्रदर्शन नहीं देखने को मिला, खासकर जंतर मंतर पर। तो एक सवाल इसमें मेरा ये, क्या ये धार्मिक आधार पर हो रहा है या मानवीय आधार पर? बिल्कुल धार्मिक आधार पर नहीं हो रहा है। जो कश्मीर में हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ है और स्ट्रांगली कंडेम करते हैं हम उसको। मैं खुद भी डिफेंस का हूँ और स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ। देश के लिए मरना है, जीना है, और यही हमारी जिंदगी। यहीं पे पैदा हुए हैं, यहीं पे मरेंगे, यहीं पे दफन किए जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा, सारे लोग एक साथ थे। ऑपरेशन सिंदूर। का नाम क्या है? मोहम्मद अब्दुल्ला। इस प्रदर्शन में क्यों आए हैं, आप क्या बता? ये इंसानियत के लिए हम आवाज़ उठाने आए हैं। फ़लस्तीन की आवाज़, जो फ़लस्तीन में कत्लेआम हो रहा है वो सारी इंसानियत का कत्लेआम है। तो सारी इंसान को मिलके ये प्रोटेस्ट करना चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए। ये जो फ़लस्तीन में कत्लेआम हो रहा है, निहत्ते वो लोग हैं, उनका कोई कसूर नहीं है।
कसूर इजरायलियों का है जो बेवजह उन्हें लगातार मार रहे हैं। आप देखें पहले फ़लस्तीन कैसा था, आज की डेट में कैसा है। बड़े तमाम बिल्डिंगें खड़ी थी, लेकिन आज बिल्कुल बंजर सी ज़मीन है वहाँ जी। तो सभी लोगों को इसमें, इंडिया को, बल्कि पूरे देश, पूरे वर्ल्ड कंट्री में, पूरे यूनिवर्स को कंट्री में, और ऑस्ट्रेलिया में अभी पीछे आवाज़ उठी थी, सारी दुनिया को मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए। ये आवाज़ इंसानियत की आवाज़ है। भारत सरकार से क्या अपील है आप? भारत सरकार से भी यही अपील है जो हम लोग पहले, जैसे पहले भारत सरकार थी उसने फ़लस्तीन को सबसे पहले मान्यता दी, उसे समझा, उसे बताया। आज की डेट में वो सरकार ऐसा नहीं है, जबकि आज की डेट में भी हम लोग को फ़लस्तीन के साथ होना चाहिए। अभी पीछे इजराइल के साथ जो उसमें एक मीटिंग थी, भारत ने खुद को पीछे कर लिया, वो चीज़ गलत है। हम लोग को साथ होना चाहिए उनके। हम लोग आपस का प्यार मोहब्बत वाला देश है हमारा, सारे मज़हब के लोग मिलकर रहते हैं इस देश में, हिंदू भी मुसलमान भी, सारे लोग। एक सवाल मेरा और भी है, आपने मजहब का जिक्र किया, आप लोग ये प्रदर्शन जो कर रहे हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आए हैं, ये धार्मिक आधार पर कर रहे हैं या फिर मानवीय आधार पर? मानवीय आधार पर है, ये कोई धार्मिक आधार नहीं है। कल किसी के भी साथ होगा तो हम भी यहीं मिलेंगे, खड़े मिलेंगे सबके साथ। अभी कुछ दिनों पहले कश्मीर में जब तस्वीरें आई तब फिर इस तरह हमले की बात कर रहे हैं, उसमें आप ऑपरेशन सिंदूर को देखिए, असदुद्दीन ओवैसी की स्पीच सुनिए, आप तमाम मुसलमानों की स्पीच सुनिए। सब मुसलमान, पूरा हिंदुस्तान एक था। पाकिस्तान की क्या साजिश थी? उसकी साजिश यही थी कि वो हिंदुस्तान को तोड़ दे पहलगाम कराने के बाद, बट रिजल्ट उसका उल्टा हुआ, हिंदुस्तान एक नज़र आया। यहाँ से क्या मैसेज जाना चाहिए सबके पास? किसके पास? भारत सरकार के पास, आम लोगों के पास, जो लोग इस प्रदर्शन को देखेंगे उन तक क्या मैसेज? हाँ, मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोग अच्छे उम्र दराज भी हैं, लेकिन जो जवान लोग हैं, जो युवा हैं, वो बहुत कम दिखाई दिए। उस हिसाब से युवा को ज़्यादा होना चाहिए था। तो मेरा उनसे यही है कि युवा को जोश के साथ इंसानियत के लिए खड़ा होना चाहिए, युवाओं को खड़ा होना चाहिए। और भारत सरकार को भी जिस तरह से फ़लस्तीन में तस्वीरें आ रही हैं उसके विरोध में जो फैसला है वो भी भारत सरकार को लेना चाहिए। तो इस तरह की तस्वीरें फिलहाल जंतर मंतर पर आपको नज़र आएंगी। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आपको यहाँ पर देखते हुए इन तस्वीरों में नज़र आएंगे, और लोग हाथों में पैम्पलेट के साथ यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नज़र आएंगे। और जिस तरह से गाज़ा इज़ ब्लीडिंग स्टॉप जेनोसाइड, तो जिस तरह का नरसंहार फिलहाल जो गाज़ा में देखने को मिल रहा है वो बंद हो, और सरकार से भी, भारत सरकार से भी लोग जो है वो अपील करते हुए नज़र आ रहे हैं कि भारत सरकार भी इस पूरे मामले में दखलंदाजी करे। और जब ये भी सवाल किया गया इन लोगों से कि ये धार्मिक आधार पर हो रहा है या मानवीय आधार पर, तो लोगों का ये भी कहना है कि ये सारी चीज़ें मानवीय आधार पर हो रही हैं, क्योंकि गाज़ा में जो भयावह तस्वीरें आ रही हैं उसमें जो लोग मारे जा रहे हैं, छोटे से लेकर बड़ों तक, उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके विरोध में ये लोग फिलहाल जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।